नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी पहली इकाई पाठ 8 जन्मदिन का दूसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि बबलू बिजली और पानी का गलत इस्तेमाल करता था। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन कोई असर नहीं था। एक दिन बबलू को मौसी के घर का जन्मदिन का निमंत्रण मिला और बबलू अपने परिवार सहित शीला मौसी के घर चला गया। शीला मौसी के घर बिजली की कटौती होने के कारण बिजली चली गई थी। शीला मौसी ने इस पर अफसोस जताया। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है। आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई थी, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घुट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का मतलब नाश का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, लेकिन अभी भी बबलू प्यास से बेचैन था। तभी अंकल को कुछ याद आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी, मतलब वह अत्यधिक खुश हुआ। घर चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच,
बाहर सड़क की नाली में जीप निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ। बबलू ने सोच लिया कि वह अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उसने माँ से कहा, माँ, कल मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। तभी माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। बच्चों, बर्बाद मतलब नाश करना। लेकिन बबलू ने आत्मविश्वासपूर्वक कहा, माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। यह जानकर माँ को बहुत खुशी हुई। बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वह नाटक मात्र था। बबलू को सबक सिखाने के लिए शीला मौसी ने यह नाटक किया था, क्योंकि बबलू की माँ ने पार्टी में जाने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की हरकत के बारे में बताया था और शीला मौसी ने कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो पूरी तरह कामयाब, मतलब सफल रहा। अब बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, मतलब अमूल्य है। इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। इस तरह बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि पानी और बिजली का उपयोग हमें संभाल कर करना चाहिए। इसका दुरुपयोग होने से बचना चाहिए। धन्यवाद।